आम जनता जब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करे तो उस पर ठोस कार्रवाई होती है, लेकिन जब नगर परिषद ही अतिक्रमण कर ले तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? ये सवाल लाजमी है। ये मामला ठीकरी नगर का है, जहां पर मुख्य मार्ग से लगे हुए सर्वे क्रमांक 72 जो कि नाला मद की जमीन है, उस पर नगर परिषद ठीकरी ने मनमानी तरीके से अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण कर लिया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय ठीकरी में की, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है एवं दुकान जस की तस बनकर खड़ी है। नगर के शिकायतकर्ता शैलेश चौबे ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में ठीकरी तहसील कार्यालय में इस अतिक्रमण बाबत शिकायत की थी कि नगर परिषद ठीकरी द्वारा शासकीय नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाई जा रही हैं एवं उनको नीलाम करने की तैयारी की जा रही है। इस पर तहसील कार्यालय ने पंचनामा बनाकर महज खानापूर्ति कर दी एवं दुकानों को हटाने या दोषियों पर कार्रवाई करने जैसा कोई निर्णय नहीं लिया। दरअसल आपको बता दें, ज्ञात हो कि नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित सर्वे नंबर 72 नाले मद की जमीन पर अतिक्रमण कर 18 दुकानों का निर्माण नगर परिषद के द्वारा किया गया है। उन दुकानों को अवैध तरीके से अपने खास लोगों को आवंटित कर दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि विकास के नाम पर जनता के लाखों रुपए खर्च कर नाले मद पर दुकानों का अतिक्रमण किया गया, उसका भविष्य क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर परिषद उसी जगह पर निर्माण कर सकती है जो उनके अधीन एवं आधिपत्य में होती है, लेकिन नाले की जमीन पर दुकान बनाना एवं लोगों को आवंटित कर देना उनके पैसे के दुरुपयोग करने जैसा है। क्योंकि भविष्य में शासन के किसी भी आदेश पर जब दुकान टूटेगी तो उन दुकानदारों का क्या होगा? एसडीएम राजपुर कुमार शानू से चर्चा करने पर उन्होंने बताया है कि तहसील ठीकरी द्वारा बनाए गए पंचनामा एवं शिकायती आवेदन को बुलाकर देखेंगे। अगर दुकानों का निर्माण नाले मत पर किया गया होता तो कार्यवाही कर तुरंत हटाया जाएगा। जानकारी रहे कि वर्ष 2008 में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण करने पर दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर कर कार्यवाही की थी, जिसमें न्यायालय द्वारा दुकानदारों को अर्थदंड की सजा दी थी। वहीं क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन ने बताया कि अगर नगर परिषद कोई अवैध कार्य कर रही है तो मैं इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा और न्याय के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। देखिए, ये जो भी आपके माध्यम से एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें वर्ष 2024 में ऐसा पता चला है कि इस प्रकार का निर्माण किया गया है, तो वो हम संबंधित नगरपालिका अधिकारी से इसकी जानकारी लेंगे कि किन नियमों के तहत ये किया गया है और क्या क्या इसमें आवश्यकताएं थी। नगर परिषद के द्वारा दुकानें भी दी गई है, ऐसा हम लोगों को ऑफ कैमरा पता है। दुकानें खुल चुकी है, लेकिन किनको दुकान दी है, किसको दी है और किस नियम के तहत दी गई है? इसमें देखिए, जो इनकी प्रक्रिया होती है खुली नीलामी के माध्यम से, ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से इन दुकानों का आवंटन इनके द्वारा किया गया होगा। ये हम इस जो भी आप दुकान बता रहे हैं उनका फाइल बुलवा के देखेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आगे की कार्रवाई नियम अनुसार करेंगे। शिकायतकर्ता ने 2024 से आवेदन दे रखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, न तहसीलदार साहब के द्वारा, न आपके विभाग के द्वारा। नहीं, अभी आपके माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है। उस समय ये शिकायत में जांच जरूर हुई थी ऐसा बताया गया, लेकिन आगे क्या हुआ इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। सर, नगर परिषद ने कहा है कि हम 1000 रुपये महीना दुकान वालों से लेंगे, लेकिन जब मौके पे जा रहे हैं तो ऑफ कैमरा जो दुकान संचालन कर रहा है वो व्यक्ति 8000 रुपये 7000 रुपये महीना किराया बता रहा है। इसको कैसे देखते हैं? ये दुकान का फाइल देख के ही बता पाएंगे। रायपुर विधानसभा के विधायक हैं, चिकली नगर परिषद क्षेत्र में आती है आपके। यहाँ पर चिकली नगर परिषद के द्वारा एक रोड खरगोन जिले में और एक स्वागत द्वार बना दिया गया है। वही नाले मत पे दुकानें निर्माण कर 18 दुकानें निर्माण लगभग करी है, वो भी लगभग सक्षम लोगों को और अपने जो खास लोग हैं उनको वितरण कर दी गई है, जिसका कोई भी ऑनलाइन डेटा वगैरह कुछ नहीं है। नगर परिषद इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ी समस्या है ये यहाँ के रहवासियों के लिए। देखिए, मेरा आप लोगों से कहना है कि जो भी अगर गैर वैधानिक है, अवैधानिक है, तो अगर मुझे राजपुर विधानसभा क्षेत्र या मध्य प्रदेश की या बड़वानी जिले की जनता या कार्यकर्ता कोई काम अगर सौंपेंगे और बताएंगे कि भैया ये वैधानिक नहीं है, ये अवैधानिक है, तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा और मैं उनको न्याय दिलवाऊंगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर मीडिया के द्वारा आपको पता चल रहा है कि एक नाले मत पे अगर कोई दुकान निर्माण हुई है या जिले से बाहर कोई निर्माण हो रहा है, तो वो क्या, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि किसी से भी, जैसे मान लो कि ठीक है, अगर आप ये मान ले कि आपसे मुझे फीडबैक मिला किसी से भी, या हमारे सोर्सों से अगर कोई फीडबैक मिला या आपके माध्यम से फीडबैक मिला, अवैधानिक तो अवैधानिक होता है, गैर वैधानिक तो गैर वैधानिक होता है, उसकी कभी भी कार्रवाई हो सकती है और वो कभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई होकर वो
डैमेज करने की जो कार्रवाई होती है, जो भी शासन प्रशासन निर्णय लेता है वो हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। अगर आपने जो मामला ये जो इश्यू जो उठाया और अगर ऐसा है, मैं यहाँ की जनता का साथ दूंगा, मैं उसको लड़ूंगा, विधानसभा में उठाऊंगा और मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आपने विधानसभा में भी सामर्थ्यालय और अमली दल को लेकर बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस बात को मैंने दमदारी से विधानसभा में माननीय अध्यक्ष महोदय से टाइम लेकर इस बात को मैंने बोला था कि ठिकरी नगर पंचायत में वार्ड नंबर 12 जो बना, वो उसके पहले वो ग्राम पंचायत रूपखेड़ा की ग्राम पंचायत का वार्ड था और वो गांव थे सामरतलय और अवलीदड़, और उसको नगर पंचायत ठिकरी के वार्ड नंबर 12 में मिला दिया। तो क्या था कि ग्राम पंचायत में तो रहते हुए उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन जैसे ही नगर पंचायत में उसको मिलाया गया तो नगर पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना बंद हो गया था, इसलिए इसको यहाँ बेड़ी मद में लिया था। तो मैंने सरकार से आग्रह किया था कि जो पहले उनको लाभ मिलता था ग्राम पंचायत में रहते हुए, अब नगर में आ गए तो उससे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। इसलिए सामरतलय और अवलीदड़ के को जो वार्ड नंबर 12 के रूप में ठिकरी में जो मिला, जिसमें शिवराम डावर जी उस वार्ड के पार्षद है, तो इस मुद्दे को मैंने उठाया है जिससे कि बेड़ी मत से उसको आबादी मत में किया जाए और दोनों सरकारों का उनको लाभ मिल सके, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया था। एक और दूसरी जानकारी अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम अनुपूरक अनुमान बजट जो था वर्ष 2026-27 का, मैंने एक बड़ा और मुद्दा यहाँ जो आदिवासियों की जमीनों को, जो रूपखेड़ा, मदरानिया और उसके बाद खुरमपुरा और अन्य जो ग्राम पंचायतों की जमीनों को वो सोलर पार्क के नाम से किसी और को देना चाह रही थी सरकार, लेकिन मैंने उस बात को भी वहां उठाया है। मैंने वहां के आदिवासियों की, ग्रामवासियों की बात को उठाई और लड़ाई को मैंने लड़ी है। सरकार को मैंने बाध्य किया और सरकार ने बोला कि अगर वहां की ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें अगर नहीं मानती है, नहीं स्वीकृति देती है, तो हम वो जमीनें नहीं लेंगे। क्योंकि ये जो ग्राम पंचायतें जिनका मैंने जो उल्लेख किया है, जहाँ पर जो सोलर पार्क लगना है, वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, पैसा एक्ट के अंतर्गत आती है, इसलिए सरकार ऐसे बिना वहां के लोगों की, बिना ग्राम सभा और बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के ले नहीं सकते हैं। इसका भी मैंने ध्यान आकर्षण मध्य प्रदेश की विधानसभा में मैंने उठाया था और वो लगाया था और हमारी उस बात को मान्य किया गया है और वो ग्रामवासियों की भी जीत हुई, उसके मैं ग्रामवासियों को मैं बधाई देता हूँ।